हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एंड इन्हें याद करना काफी ज्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें इतने एक्सेप्शंस नहीं है। मेनली स्मूथ ट्रेंड ही है, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा ही। तो इसमें क्या है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, तब भी हम उसके देख रहे हैं क्योंकि उसके लिए सारा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, एक डेंसिटी को छोड़ के। तो हम ये देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, स्मूथ ट्रेंड्स देखते हैं। इस ग्रुप की बेस्ट बात ये है कि एक्सेप्शंस याद करने काफी आसान है, इतना कुछ है नहीं है उसमें। सो स्मूथ ट्रेंड्स हैं कौन कौन से, वो देखते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट इज रेडियस। कोवेलेंट हो या आयनिक, क्या एक्सपेक्ट करते हो, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? इंक्रीज, राइट? तो इंक्रीजेस, ठीक है, ऑल आर डाउन द ग्रुप। फिर अब सेकंड क्या है? सेकंड इज तुम्हारा लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप क्या सोचते हो तुम? डिक्रीज होनी चाहिए, राइट? सो दिस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, और ये हम बात कर रहे हैं डेल्टा H1। ओके, देन फिर देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, ऑब्वियस। तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। फिर हम देखते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, जनरली हमें पता ही है। डाउन द ग्रुप मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं बट मास का इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, तो इसलिए इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास बढ़ रहा है, मास डोमिनेटिंग इफेक्ट है। ठीक है, मास ज्यादा डोमिनेट करता है एज इन। ठीक बात है। तो इसके अलावा आप क्या बचा? तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अब उसमें आते हैं एक्सेप्शंस। उसमें भी एक्सेप्शंस कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस। हमारा वही पैटर्न वाला तरीका होगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो। हम लोग सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो, सारे लोग गेन तो करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव जो है जस्ट टेल्स एक्सोथर्मिक है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। डेल्टा Eg डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, फॉर ऑल इट्स नेगेटिव। ठीक है, मतलब जैसे ऑक्सीजन की जो है वो होती है -141 और सल्फर की -200। तो मैं सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। सो ऑक्सीजन के बाद सल्फर का बहुत ज्यादा राइज होता है ऑक्सीजन के स्मॉल साइज की वजह से, एंड देन फिर डिक्रीज करता है। बट ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में रहता है। सो ये क्या है हमारा? इन्वर्टेड टिक। इन्वर्टेड टिक की तरह याद कर लो, या फिर याद कर लो कि ऑक्सीजन को लास्ट में फेंक देना है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इन जनरल डाउन द ग्रुप हम सोचते हैं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हेवियर हो रहे हैं, तो इस वजह से। एंड मोर ओवर, जैसे ऑक्सीजन O2 होता है, सल्फर S8 में एग्जिस्ट करता है, तो उस वजह से भी, है ना, हेवियर होता जा रहा है एलिमेंटल फॉर्म, तो ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। तो हाँ, ये बढ़ता है, बट पोलोनियम पे डिप। और ये जो डिप है, ये सेलेनियम से फिर भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी हमने काफी जगह देखा है कि डिप या इंक्रीज हमेशा सेकंड लास्ट वाले से कम ज्यादा रिस्पेक्टिवली वैसा होता है। सो दिस इज इन्वर्टेड V। दिस इज इन्वर्टेड V। फिर हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम लॉजिक से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होना चाहिए।
तो यस इंक्रीज होता है, बट वही पोलोनियम पे डिप, और ये जो है ये सेकंड लास्ट है तो ज्यादा ही है फिर भी। सो ये भी इन्वर्टेड वी। नोट्स में ऐसे टिक और लाइक वी में कभी कभार फर्क नहीं बन पाता, इसलिए मैं बोलती हूँ कि तुम वीडियो से देखा करो, वैसे भी तुम देखते हो सुनते हो, उससे ज्यादा याद रहता है। ये भी है इन्वर्टेड वी। ठीक है, तो यही तीनों थे, तो टिक और वी जो है ये बन रहे हैं यहाँ पे, ये मेन चीज है। वैसे अगर तुम देखोगे कि तो तुम्हें पोलोनियम कंपेयर नहीं करना था ना, तो तुम्हारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी स्मूथ ट्रेंड ही हो गया कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख रहे हैं फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। स्मूथ ट्रेंड्स देखे हमने रेडियस के, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डेंसिटी के। व्हाट वी एक्सपेक्टेड इज व्हाट वी फाउंड। एक्सेप्शंस देखे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इन्वर्टेड टिक है, ऑक्सीजन एंड में आ जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्टेड वी है, इसमें क्या है पोलोनियम का थोड़ा डिप कर जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।